गुड मॉर्निंग क्लास 4। ओके, नाउ अब हमने एक्सरसाइज 3C तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक्सरसाइज 3D में आपके 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आप ऑलरेडी कॉपी में कर चुके हैं, इट्स अ सिंपल सब्सट्रैक्शन, तो ये आपको इस बार बुक में करना है, तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन 2 भी आपके माइनस के सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस हैं, तो वो 2 आपको स्पेसिफिकली फिर कॉपी में करना होगा, क्योंकि वहां पे माइनस करने का या कैलकुलेशन करने की जगह नहीं दी हुई है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस करते हैं कि इनको हमें कैसे करना। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनको करना कैसे है, और उसके बाद आप इसको खुद अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो पहला है, इट स्टेट्स अ मशीन दैट ड्रिल्स फॉर ऑयल हैज ड्रिल्ड अप टू 1732 मीटर्स। मतलब एक मशीन है जो ऑयल ड्रिल करती है ना जमीन के अंदर, तो वो जमीन के अंदर 1732 मीटर्स तक ड्रिल कर चुकी है। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मच फर्दर इट मस्ट गो टू रीच द डेप्थ ऑफ 3421 मीटर। अगर उस मशीन को अब 3420 मीटर तक पहुंचना है तो उसको और कितना ड्रिल करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि एक मशीन है, ठीक है, ये जमीन है, इसके अंदर वो ड्रिल करते करते 1732 मीटर्स तक पहुंच गई। अब उस मशीन को और नीचे 3421 मीटर्स तक पहुंचना है, तो उसको और कितना ड्रिल करना पड़ेगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। तो बेसिकली 3421 को हम माइनस कर देंगे 1732, उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्वेश्चन ए का आंसर होगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर बी। On a particular day, a shopkeeper receives 5,928 rupees and gave out 5,021 rupees. एक शॉपकीपर है, उसको पूरे दिन में 5,928 रुपीज मिले और उसने 5,021 रुपीज खर्च कर दिए, मतलब वापस खर्च कर दी, बाहर चले गए। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम इन द एंड ऑफ द डे। तो आखिर में उसके पास कितने मनी बचे। सिंपल, इनको माइनस करेंगे, जो भी पैसा होगा वो आ जाएगा आपका, कितना पैसा बचा। सिंपल माइनस का क्वेश्चन है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सी। मिस्टर खान हैज 9,231 इन बैंक अकाउंट। मिस्टर खान के बैंक अकाउंट में 9,231 रुपीज थे। ही विड्रॉ एन अमाउंट विच लेफ्ट हिम 2,552 इन हिज अकाउंट। उन्होंने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, अब कितना विड्रॉ किया ये हमें पता नहीं है, लेकिन उस विड्रॉ करने के बाद उनके अकाउंट में 2,552 रुपीज बचे। तो अब बताओ कि टोटल कितने पैसे विड्रॉ हुए। तो इसको ऐसे करेंगे, बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे 9,231, उसमें से इन्होंने कुछ विड्रॉ किया, अब हमें पता नहीं है कितना विड्रॉ किया। हाँ, तो कितना बचा 2,552 बच गया। तो हमें अब क्या करना है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 9,231 में से 2,552 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है। Simple. Okay, now coming to question number F. Suresh deposited in bank 3,037 on Monday, 898 on Tuesday and 5,986 on Wednesday. सुरेश ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए 3 पार्ट में। पहले उसने डिपॉजिट किए 3,037 मंडे को, फिर उसने 898 ट्यूसडे को और 5,986 वेडनेसडे को। ठीक है, उसके बाद उसने विड्रॉ किए थर्सडे को। विड्रॉ मतलब वापस निकालना। उन्होंने वापस निकाले कितने 4,879 पैसे वापस निकाल दिए। तो हमें बताना है उस विड्रॉल के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे। पहले तो हम ये पता करेंगे टोटल उसके अकाउंट में पैसे थे कितने। मंडे को इतना डाला अकाउंट में, ट्यूसडे को 898 डाला, थर्सडे को 5,986 डाला। तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल अकाउंट में पैसे कितने हैं। ठीक है, टोटल अकाउंट में मनी कितना है। जब हमें टोटल मनी पता चल गया, उसमें से हम उसने जो विड्रॉ किया अमाउंट, जो उन्होंने विड्रॉ किया उसमें से वो माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका जितना पैसा बचा उनके अकाउंट में वो आ जाएगा, और यही क्वेश्चन पूछा गया, ये निकालना है हमें। इजी। अब लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 8,000 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एन यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी में 8,000 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से 4,199 तो बॉयज हैं
तो अब बताना है गर्ल्स कितनी है, तो ऑब्वियसली इसमें और इनको माइनस करेंगे, जितनी बची होंगी वो गर्ल्स होंगी। आपको क्या करना है, 8000 में से 4199 मतलब बॉयज़ का जितना काउंट है उसको माइनस करना है, तो आपको गर्ल्स का पता चल जाएगा टोटल यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड इजी सवाल है इनको करना। अब इनकी लैंग्वेज लिखना, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वाले उस एक्सरसाइज में कि इनकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वही 4 स्टेप हमें लिखने होते हैं। पहले हमें लिखना होता है कि हमारे पास है क्या क्या, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें लिखना होता है कि इक्वेशन क्या है माइनस की, थर्ड में हमें कैलकुलेशन करनी होती है, और लास्ट में फोर्थ में हमें आंसर लिखना होता है। यही 4 स्टेप आपको इस सम्स में भी करने हैं, जिसका मैं आपको एक सॉल्यूशन पिक्चर्स में आपको स्कैन करके भेज देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली इनको कॉपी में लिखना कैसा है और आपको इसी तरीके से लिखना है। ओके, तो ये एक्सरसाइज है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 3D, जिसमें 3 सवाल हैं। ओके, नाउ इसी के साथ आप पेज पलट के देखेंगे तो एक्सरसाइज 3E भी है, जिसके 10 क्वेश्चंस हैं। ओके, 10 क्वेश्चन है एंड वो भी सिंपल माइनस के हैं। ओके, सिंपल माइनस के क्वेश्चन है ये वाले आपके सेल्फ प्रैक्टिस 3E के, ये ना सिंपल माइनस के क्वेश्चन है, तो ये भी आपको करना है। तो कल का आपका असाइनमेंट आज का आपका असाइनमेंट हुआ सेल्फ प्रैक्टिस 3D एंड सेल्फ प्रैक्टिस 3E। ओके, इसमें से मेजर ऑफ द सवाल आप ऑलरेडी कॉपी में कर चुके हो, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वर्ड प्रॉब्लम्स की बात है, वर्ड प्रॉब्लम्स की मैंने आपको एक जिस्ट दे दी है, तो उसके हिसाब से आपको वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करनी है, और इस वर्ड प्रॉब्लम्स के मैं आपको सॉल्यूशंस भी आपको भेज रहा हूं, ताकि आप उसमें से देख के उससे लिख सकें। कॉपी मत करना, अगेन आई एम सेइंग कॉपी मत करना, समझ के करना कि उसको करना कैसे है, एंड अकॉर्डिंगली उसको लर्न करना कि हमें लिखने का तरीका क्या है। ओके, लिखने का तरीका एक बार अगर आपको आ गया, तो आगे जो मल्टीप्लिकेशन डिविजन में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत जल्दी आसानी से आप कर पाओगे। ओके, तो कल आप मुझे आज आप मुझे एक्सरसाइज 3D और 3E आप मुझे सबमिट कर दिए, मैं चेक करके देन आई विल रिवर्ट यू बैक एंड देन वील मूव फर्दर। ओके, थैंक यू क्लास।